वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, कांग्रेसमैन आप लोग तो उम्मीद लगाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही बैठी है कि वहां से लतीफ कोसा साहब हो या दीगर हो, तकिया करिए बैठे, उम्मीद नहीं लगाए बैठे, तकिया करिए बैठे, तकिया नहीं लगाए बैठे। किसी की हमारे भी अगर लतीफ कोसा साहब ने कोई बात कर दी है तो वो नीडलेस एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने तो मुलाकात की थी, मुलाकात हुई उनके साथ। इनफैक्ट उनका जो रिजॉल्व है, उनकी कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, और जो वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के साथ उनकी एक कमिटमेंट है, और उन्होंने उस कमिटमेंट को रीइटरेट किया है और इमरान खान को उन्होंने सामने रख के प्राइम एग्जाम्पल दी। ज़ाहिर इमरान खान इज द मोस्ट नोन पाकिस्तानी। बट जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो कोई ऐसा तासुर मिला कि वो इंसिस्ट कर रहे हो इमरान खान साहब से मिलने या पीटीआई की क़यादत से? देखिए, ये वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, इनके मशवरे पे शायद ट्वीट किया डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है ना, वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं, वो अलाउ नहीं करते। राना साहब घर संजीदा हुए हैं बड़ा आजकल, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। वो चाहे थके में आए, मुल्क का अवाम का खून जो चूस के जो है थक गए, तो गुजारिश ये है कि वहाँ पे ऐसे नहीं होता। कोई भी कांग्रेसमैन जो है वो अलहदा, एक तो पार्टी सबको अलहदा नहीं मिलेगा। जो पीटीआई की लीडरशिप से जो ब्लंडर हुआ, पीटीआई ने भी रिक्वेस्ट भी की थी आपकी जवाब, वहाँ पे मुलाकात भी नहीं की। और वहाँ पे मुलाकात कर जब सारी पार्टीज को बुलाया हुआ था, इनकी भी पार्टी के बंदे थे, पीपल्स पार्टी JUI, हम लोग भी थे, हम तो अपनी कैपेसिटी में थे। आसिफ खान साहब थे, एक डॉक्टर अमजद हमारे वो MNAs थे। फिर स्पीकर साहब ने लंच जो डिनर दिया उस पर भी नहीं गए। इसलिए ये होता है कि आप इंडल्ज होते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आप कहे कि कांग्रेस में जाके जेल में मिलेगा। ये स्टेट अफेयर्स में कभी भी वो नहीं आते। बट उनकी ओपिनियन जो है, अच्छा वो राना साहब को मैं सिर्फ याद करा दूं कि वो फॉर्म 47 के सेनेटर्स नहीं होते, दे कैरी अ वर्थ। उनकी एक वर्ड जो होता है वो वेट होता है, और वो ऐसे नहीं कहते। उनकी पॉलिसी अगर उन्होंने कही है, इवन सोशल मीडिया पोस्ट आपका ख्याल है वो गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो कह रहे हैं ओपिनियन उनका मैटर नहीं करता। इनकी हुकूमत है या इनकी एक पार्टी है कि जो दिल करे कह दिया, बाद में कहा जी अच्छा ठीक है। एक साल गुजर चुका है अपने टर्म मुकम्मल करने के हवाले से, और जो जिस किस्म के कॉलम्स अब लिखे जा रहे हैं, सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब के कॉलम का जरूर हवाला देते चले, जो कि वो कहते हैं कि बेस्ट चॉइस है, जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है वो शहबाज शरीफ साहब है मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। देखिए, राना साहब खिल गए हैं ना इस बात से। राना साहब ने खुशी हो रही है, चेंज हो गई, गुलाबी आपने देखा। ये तो उनके अल्फाज हैं, लेकिन मैं देखें बात ये है कि वर्किंग रिलेशन, ये इक्वेशन कैसी है आपके? मैं आपको बताता हूँ। मैं तो आई हैव PM हाउस में PM साहब के साथ रहा हूँ, तो आई एम प्रिवी टू दिस कि प्राइम मिनिस्टर ने जितनी मेहनत की है तगोदो से और मुल्क की मईशत को खड़ा किया है, ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान। और ये जो रिलेशनशिप है, चीफ साहब को बार-बार गवर्नेंस के गैप्स का भी तो हवाला देना पड़ता है, जो कि चार्जशीट है आपकी। वो तो देखिए, पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल तो अभी ये दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो फिक्स होने वाली हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान खड़ा था और शहबाज शरीफ जहां उसको 12 महीने में ले आया या 13 महीने में, इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और जो रिलेशनशिप है इस वक्त मिलिट्री का और चीफ का या प्राइम मिनिस्टर का, वो मसाली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाली है। और उसके अंदर देखें, बात ये है कि एक जॉइंट, और प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही टीम एफर्ट की बात करते हैं, और उस टीम का एक बड़ा कलीदी हिस्सा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है बाकी इदारों के साथ। लेकिन जो तासुर जा रहा है, जहां पर अंसार अब्बासी साहब के जो जराए हैं, जो बड़े उनके इंपॉर्टेंट जराए हैं, वो क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो बेस्ट पॉसिबल क्योंकि चॉइस हैं, और हर तनाजुर में जहां पर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को लेके, उनकी कॉशियस डिप्लोमेसी को लेके, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान पावर डायनामिक्स, तमाम चीज़ों का हवाला दिया गया है। सो माजी में जिस किस्म की जो ट्रेंड्स सिलेक्टेड के हवाले से जो ट्रेंड्स मौजूद रहे, उसका तसलसल हम इसको समझे, या फिर एक नई बॉल गेम में हमारी मुल्क की जो सिविल अथॉरिटी है वो जा चुकी है, बेस्ट पॉसिबल चॉइस है। तो ये सेम मैं भी यही कह रहा हूँ, सेम बुक की तरफ चला गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बेस्ट पॉसिबल चॉइस हैं। आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, जिस तरीके से सेंट्रल एशिया, रशिया, अमेरिका, चाइना, GCC, the military establishment, he mentions Ansar Abbasi Sahab that not only trusts Shehbaz Sharif Sahab, they actively support him as well. You also agree? I agree with it.
टोटली देयर इज, इट्स अ म्यूचुअल थिंग, टीम, ही इज अ टीम प्लेयर शहबाज शरीफ, और उन्होंने देखें एक जो है वो और वो ये लड़ाई झगड़ा और ये सींग अड़ाना, देखें हमें मुल्क को सीधा करना है। हिज प्रायोरिटी इज इकोनॉमी, हिज प्रायोरिटी इज फॉरेन रिलेशनशिप, और उसके अंदर और यही पाक फौज की भी प्रायोरिटी है, और ये जब आप इन सिंक हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर हो जाता है। फैसल साहब, पाकिस्तान को शहबाज शरीफ कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। दिस इज अगेन बैड न्यूज फॉर योर लीडर, फॉर योर पार्टी। यहाँ पे पहुंचा दिया शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ with the deepest respect and all humility at my command, Chief Saab needs to improve his tastes. And if he likes Shehbaz Sharif Saab, that only means that Shehbaz Sharif has surrendered all his political position. Not only him, बल्कि उन्होंने पूरे मुल्क की सियासी जो एक स्ट्रक्चर होता है जमातों का, उन्होंने वो एस्टैब्लिशमेंट के आगे वो सारी स्पेस किस तरह से ये मुख्तलिफ होगा 2018 के मामलात से? 2018 में तब भी यही ट्रेंड था जब हाइब्रिड रिजीम और सिविलियन अथॉरिटी कुछ भी करके। इन्होंने तो वालिद साहब का जो है वो कहा था कि वालिद साहब की जगह होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके मिनिस्टर ने कहा था और इतनी तारीफें करते थे। जिसने भी कहा वो रिफ्लेक्ट कर लिया होगा, खान साहब ने रिफ्लेक्ट की होगी। इमरान खान साहब तो बड़े, इमरान खान साहब ने कभी कहा, इमरान खान साहब ने मोस्ट डेमोक्रेटिक चीफ जो है वो कहा था, उसको पता नहीं था करतूतों का। बाजवा साहब करतूत बाद में खुले, वो तो पता लगा, डिग्गी में भी जाके भाईजान मिल रहे थे, ठीक है, ठप्पा जो है लगा के डॉक्टर कमर सर्जन जनरल देने के लिए ये तैयार थे, और सर्जन जनरल एक्सटेंशन तायात देने के लिए तैयार थे। एक्सटेंशन तो आपने तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो तमाम अमेंडमेंट्स हो गए। आपने नहीं एक्सटेंशन दी? नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले कौन था? मैं कह रहा हूं आप तो तायात देने के लिए तैयार थे, तायात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। तुसी थे ये नहीं कि देखो ना, इन्होंने एक्सटेंशन दी 2019 में नवाज शरीफ साहब की रजामंदी थी, अभी आपने उसको जो टेन्योर को है उसको फॉर्मलाइजेशन उसकी हो गई है बाकायदा तौर पे। पंजाब के सदर कहते थे नैपी चेंज कराते थे, इससे बढ़ के मैं कोई कह सकता है, कोई कंपैरिजन या कोई एनालॉजी दे सकता है कि नैपी चेंज कराते थे? राणा साहब, ये जो अमेरिका से और जो आपने ट्वीट जिसमें आपने कहा ये ओपिनियन है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के हवाले से और जो कंडीशंस के हवाले से जो सवाल उठाया जाता है और फिर इस किस्म का तासुर अगर पाया जाए तो आपको नहीं लगता कि ये सिविलियन अथॉरिटी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बड़ी एक हर्फ आता है? मैं समझता हूं कि जो धचका खान साहब की पोलराइजेशन और इस जमात ने लगाया है डेमोक्रेसी पे, ये हम उसको भुगत रहे हैं। उसकी वजह देखें ना, आज कॉम्पेंसेशन वो इस तरह से होगी। नहीं, आज दहशतगर्दी के ऊपर भी सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो इससे बड़ा धचका जमहूरियत पे क्या होगा? करें ना, आप गवर्नमेंट में हैं, हमने तो इनवाइट किया ना, ऑपोजिशन का काम है वो आपके हर काम में रुकावट डालेंगे। आपका काम है कि आप इनके लिए कोई ऑपोजिशन दुनिया के अंदर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर मुंह नहीं फेरती। ये तो नेशनल इंटरेस्ट तो अगर मिनरल्स है तो मिनरल्स को कहते हैं खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दें, अगर दहशतगर्दी है खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दें। ये तो वो कहते हैं ना, पगला गए हैं कि खान साहब के अलावा इनको कुछ समझ नहीं आता, ये बात कर ही नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी को धचका इन्होंने डाला है यही होता है ना, पोलराइजेशन कर दिया। आपने किया, आपने पीटीआई को क्रश करते पाकिस्तान में आईन कानून और तमाम इदारे तबाह कर दिए। अगर डेमोक्रेसी के नंबर इंटरनेशनली गिरे हैं तो क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई। जो जमहूरियत का फ्रॉड ये इन्होंने कहा है, डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए इनको क्रेडिट जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अटेन करना भी तो आपका काम है। अब तो बिलावल साहब, राणा साहब और तमाम जो है वो फॉर्म 47 पे बाकायदा तौर पे वो एडमिट किया जा रहा है। देखें, बात ये है कि पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं फॉर्म 47। एक वो ट्रेंड होता है कि आपने ऑपोजिशन करनी है तो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना, सबको फॉर्म 45 भी मिलता है और 47 भी मिलता है, उसके बगैर रिजल्ट नहीं होता, दोनों मिलते हैं। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, राणा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ।